बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आपने सुना होगा लाम मुज़हलक़ा किसको कहते हैं। अरबी ज़ुबान में एक उसलूब है, एक तरीक़ा है ख़िताब का, और वो ये है कि कभी कभार अरब लोग एक जुमला इस्तेमाल करते हैं और वो जुमला मुरक्कब होता है मुब्तदा और ख़बर से, और उस मुब्तदा को मुअक्कद बनाने के लिए उसके ऊपर ताकीद के तौर पर इन्ना को दाखिल किया जाता है, और कभी लाम को सिर्फ दाखिल किया जाता है। लाम ताकीद के लिए आता है। जैसे कुरान पाक में इसकी कई मिसालें हैं। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और साथ में फरमाते हैं वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वलदारुल आखिरति खैरुन लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। तो ये जहाँ जहाँ लाम आया है ये मुब्तदा पर दाखिल होकर मुब्तदा को मुअक्कद बनाने के लिए आया है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस लाम से क़बल इन्ना भी आ जाता है, यानी उस मुब्तदा के ऊपर इन्ना भी दाखिल हो जाता है ताकीद के लिए। तो जब इन्ना भी दाखिल हो जाए, लाम भी मौजूद हो, तो एक मुअक्कद के लिए दो ताकीद कैसे बनेंगे। तो इस वजह से फिर जो दूसरा ताकीद है जो कि लाम है, उसको हम आगे कर देते हैं ख़बर की तरफ। ख़बर कि जिसके ऊपर पहले कोई ताकीद नहीं थी, अब चूँकि मुअक्कद मुब्तदा के ऊपर दो ताकीदें जमा हो गई हैं, एक लाम और एक इन्ना, तो हम इन्ना को शुरू में छोड़ देंगे और लाम को जो है वो हम ख़बर के ऊपर दाखिल करेंगे। जैसे यहाँ पर एक आयत है, इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। तो इन्न फ़ी ज़ालिकुम, तो ये असल में था लफ़ी ज़ालिकुम आयातिन लिक़ौमिन युमिनून, लेकिन इन्ना आ गया तो इन्ना शुरू में आ गया, और इन्ना सदारत चाहता है कलाम में, तो इस वजह से इन्ना को हमने यहाँ पर छोड़ दिया और लाम को हमने मुज़हलक़ बना दिया। मुज़हलक़ का मतलब है कि उसको आगे की तरफ धक्का दिया और उसको पिछला दिया, ख़बर के पास पहुँचाया। तो इसका एक उसलूब है। ये जिस तरह कुरान के अंदर है, इसी तरह से ये अरबी ज़ुबान में जो आम गुफ्तगू हम करते हैं, लोग जो अरबी ज़ुबान लिखते हैं, तो उसमें भी इस उसलूब को इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्ना ला, इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। इन्न फ़ी ज़ालिकुम, यकीनन इसमें, लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, अलबत्ता निशानियाँ हैं उस कौम के लिए कि जो ईमान लाती है। इन्न क़ुव्वतन नुत्क़ि लमिन शजाअ, मज़बूत बात करना ये बहादुरी में से है। इन्न हाज़ल अम्र लयुसीरु दहशत फ़िन नुफूस, ये जो काम है, ये जो मसला है, ये जो बात है, ये एक दहशत पैदा करता है दिलों में। वल्लाहि इन्न जवाबक हाज़ा लहुव रियुल अत्शान, वल्लाह आपका जो ये जवाब है ये प्यासे लोगों की सैराबी है। वल्लाहि इन्न जवाबक हाज़ा, अल्लाह वल्लाह यह कसम है, ताकीद के लिए आता है, और इन्न जवाबक हाज़ा, आपका ये जवाब, लहुव रियुल अत्शान, वो सैराबी है प्यासे शख्स की। इन्न मिनल जुर्अति लजुर्मन इन वुदिअत फ़ी गैरि महल्लिहा, जुर्रत में से भी एक जुर्म है कि अगर उसको गैर महल में रखा जाए, यानी जुर्रत जहाँ करनी चाहिए उसके अलावा आप किसी ऐसी जगह में जुर्रत दिखा दें कि जहाँ आपको जुर्रत नहीं दिखानी चाहिए, तो ये भी जुर्म कहलाता है। इन्नमा यहदुसु फ़ी शाम लयुक़त्तिउल क़ल्ब इरबन इरबा, ये जो कुछ शाम में हो रहा है, या हम कहेंगे इन्नमा यहदुसु फ़ी फ़िलिस्तीना, ये जो कुछ फ़िलिस्तीन में हो रहा है, लयुक़त्तिउल क़ल्ब इरबन इरबा, ये दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वल्लाहि इन्नी लअजिदु फ़ी नफ़्सी रीबतन मिन हाज़ा शख़्स, वल्लाह मैं अपने दिल में एक शक सा महसूस करता हूँ, फील करता हूँ
اس شخص سے۔ واللہ انی لا اتقرف من الاطعمة المکشوفة فی الطرق، راستوں میں جو کھلے ہوئے اور ظاہر رکھے ہوئے جو کھانے ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، اس سے مجھے گھن آتی ہے۔ واللہ ان للایمان لحلاوة فی القلب تفوق الشہد المکررہ، واللہ ایمان کی ایک ایسی حلاوت ہے دل میں کہ جو شہد مکرر سے، شہد کو بولتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں اس کو شہد کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں اس کو عسل بھی کہا جاتا ہے، شہد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کی ایک ایسی حلاوت ہے دل میں کہ جو شہد مکرر سے، یعنی خالص شہد سے، جو صاف ستھرا خالص شہد ہو، اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ وإني والله لأتقطع كمدا مما يحدث في ديار المسلمين اليوم، اور میں واللہ لأتقطع كمدا، میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوں غم ہونے کی وجہ سے، مما يحدث في ديار المسلمين اليوم، اس کی وجہ سے کہ جو کچھ مسلمانوں کے ملکوں میں آج ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اسلوب تھا جو استعمال کیا جاتا ہے جملوں میں، آپ بھی اسی طرح پہ کچھ جملے بنا سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے آخر میں درخواست کرتے ہیں، ہات خمس جمل علی ضوء الاسلوب اعلیٰ، اسی اسلوب کے طرز پر آپ 5 جملے لائیں۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، ان قوة النطق لمن الشجاعة، ان هذا الامر لیثیر الدہشة فی النفوس، واللہ ان جوابک هذا لهو ری العطشان، ان من الجرأة لجرما ان وضعت في غیر محلها، انما يحدث في الشام ليقطع القلب اربا اربا، واللہ انی لأجد في نفسی ریبة من هذا الشخص، واللہ انی لأتقرف من الأطعمة المکشوفة في الطرق، واللہ ان للإیمان لحلاوة في القلب تفوق الشہد المکررہ، وإني والله لأتقطع كمدا مما يحدث في ديار المسلمين اليوم۔